एक बयान उनमें से एक था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा, आप राम मंदिर में चले जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर राम मंदिर में ही सब कुछ था, मंदिर और मठ में ही सब कुछ मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के जो गणमान्य बाबा थे वो सदन तक जाते। ऐसा नहीं है। देश की गरीब भोली भाली जनता को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, वो सरासर गलत है। आपके कोई बीमारी हो गई, उसका इलाज डॉक्टर ही करेंगे। राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु हैं, उनको साष्टांग हम प्रणाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा और प्रभु श्री राम का काम राम करेंगे। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। भैया, आप सुबह नहा धो के आए हैं, आपको क्या नहीं चाहिए? जब पेट में खाना जाएगा तभी तो पूरे दिन काम कर पाओगे। वो आप इस भेष में हैं, आप स्वामी जी बने हुए हैं, फिर भी आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं। सत्य कहने में क्या दिक्कत है? ये वेश ये कहता है कि मुझे सत्य कहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। कांग्रेस मुख्यालय पर हम हैं, आप मेरे साथ देख सकते हैं एक स्वामी जी हैं। देश में एक मुद्दा काफी चल रहा है, 22 जनवरी काफी नजदीक है, उस पर दो पहलुओं में जनता बटी हुई है, दो पहलुओं में लोग हैं। एक तरफ जो कह रहे हैं कि राम मंदिर ही हर कुछ है, दूसरी तरफ एक जनता वो भी है जो कह रही है कि राम मंदिर है, धर्म अपनी तरफ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को वो चाहिए हैं। इनकी क्या राय है, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है स्वामी जी आपका? स्वामी नेकी महाराज। कहाँ से आते हैं? राजस्थान। राजस्थान से आप हैं। जो देश में अभी हाल चल रहा है, माहौल चल रहा है, राम मंदिर को लेकर भी, लोकसभा चुनाव भी हैं, हर एक चीज चरम पर है, राजनीति अपनी चरम पर है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीजों को देख? वर्तमान समय में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं रखे राजनीतिक रूप इसको दे दिया गया है। इसका पूर्णतः राजनीतिकरण कर दिया गया है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का आवरण ये लोग बना रहे हैं 2024 इसी साल में जो लोकसभा चुनाव है वो गलत है। इलेक्शन होना चाहिए, वो रोटी कपड़ा मकान जो इस देश की जरूरत है, जो रोजगार है, महंगाई है, इसके लिए इलेक्शन होना चाहिए। राम मंदिर के नाम पर ये लोग सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि चुनाव जीत भी जाएंगे अगर ऐसी चीजें चली? जनता समझ रही है। मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार की इनकी सोच है वहां तक ये नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुछ जनता या कुछ तबका ऐसा भी है जो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहा है, आगे सामने कहते हुए नजर आ रहा है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये मिल जाए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति ये जो लोग कर रहे हैं, धर्म को लेके धर्म का आडंबर बना के, वो नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। बल्कि राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए कि हमारी राजनीति इस प्रकार की है, हम इस देश की तरक्की के लिए ये करेंगे, इस देश के उत्थान के लिए ये करेंगे। कई मीडिया कर्मी या कई ऐसे एंकर्स हैं जिनके ऐसे ऐसे बयान आए जो काफी अचंभित करने वाले थे। एक बयान उनमें से एक था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा, आप राम मंदिर में चले जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर राम मंदिर में ही सब कुछ था, मंदिर और मठ में ही सब कुछ मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के जो गणमान्य बाबा थे वो सदन तक जाते। ऐसा नहीं है। देश की गरीब भोली भाली जनता को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, वो सरासर गलत है। आपके कोई बीमारी हो गई, उसका इलाज डॉक्टर ही करेंगे। राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु हैं, उनको साष्टांग हम प्रणाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा और प्रभु श्री राम का काम राम करेंगे। आप भगवा वेशभूषा में हैं, भगवा रंग को कहीं ना कहीं बीजेपी से अब जोड़ दिया गया है, बीजेपी की एक तरफ देखा जाता है, फिर भी आप बीजेपी की इतनी बुराई कर रहे हैं। देखिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य को बयां कर रहा हूं। भगवा किसी का गुलाम नहीं है। भगवा पूरे संसार का है, पूरे भारत का है, पूरे विश्व का है, पूरी कायनात का भगवा है। भगवा एक पार्टी का गुलाम कभी नहीं हो सकता है। हम सभी के हैं और हमें सभी से प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल है देश में, इन्होंने बनाया है, दबाव डाला है कई बाबाओं पे, कई बाबाओं के इन्होंने ब्लैकमेल किया होगा, या जो भी इन्होंने तरीके अपनाए होंगे, उन तरीकों के आधार पर इन्होंने बाबाओं को दबाव में लाके और इस प्रकार का एक माहौल बनाया, मुझे ऐसा लगता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि भगवा उनका गुलाम है, किसी राजनीतिक पार्टी का भगवा गुलाम नहीं है और नहीं कभी हो सकता है। जो बोला जाता है बीजेपी तो हमेशा से ही ऐसे आरोप लगाती है, उनके तो नारे भी अलग तरीके से हैं कि जो राम को लेकर आए हैं उनको हम लेकर आएंगे, जनता का मतलब जनता का रुख दिखाने की। प्रभु श्री राम सदियों से हैं, वर्षों से हैं, ये सृष्टि के रचयिता हैं वो।
ये क्या लाएंगे? ये तो यही अभी 25-30 साल 50 साल पहले आए हैं, ये क्या लेके आएंगे जी? लेकिन लोकसभा में चुनावों पे असर पड़ेगा इस चीज का? नहीं पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है, थोड़ा भी असर नहीं पड़ेगा? हिंदुस्तान की जनता भोली भाली है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, हाँ। लेकिन ये पूर्णतः कामयाब नहीं होंगे। तो क्या होगा 2024 में? इंडिया वर्सेस एनडीए तो हो गया है। शिद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ। और अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन कई तो सवाल उठ रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत सकती है तो लोकसभा तो इतना बड़ा चुनाव है, बीजेपी इतना सारी चीजें हैं उनके पास, करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, इनकी जो नीतियां हैं, इनको ये लोग समझ चुके हैं। तो विधानसभा में जिता दिया है, मोदी जी की गारंटी काम कर गई है। विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव अलग अलग तरीके के होते हैं। ये पिछले 10 सालों से इन्होंने इस देश में क्या किया है, पूर्णतः सब लोगों को पता चल गया है। जनता का प्यार नहीं है मोदी जी के साथ? पहले से कम हो गया। अच्छा, पहले था। अंधभक्त थे, वो कम हो गए अब। मतलब आपको लग रहा है कि अब नहीं जीतेगी, पहले जीत रही थी बीजेपी? जी अब नहीं। अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, 1 महीने पहले उनका रिजल्ट आया है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे राजस्थान में अभी चुनाव थे, उसके बाद में उपचुनाव में फिर कांग्रेस वहां पे जीत गई है ना कांग्रेस। विधानसभा में तो हार गई, 3 राज्य, बड़े बड़े राज्य हार गए बीजेपी। 3 राज्य बड़े हार गई। लोकसभा के अंदर आप देखना परिणाम इसके उल्टे होंगे। मतलब इंडिया जीतेगा? लेकिन ये तो बताते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस तो ऑप्शन में भी नहीं दिखते, कोई चेहरा भी सामने नहीं। ये लोग माहौल बनाते हैं। अगर विपक्ष नहीं है तो ईडी की रेड क्यों डाली जा रही है? विपक्ष है जब तो। विपक्ष के राजनेताओं को ये लोग परेशान कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको डर है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, इन लोगों को डर है इस बात का। लेकिन एक भारत जोड़ो नया यात्रा आप लोग शुरू करने वाले थे, उसको तक परमिशन नहीं मिली है, शुरुआत कैसे होगी फिर? ये किसी भी अच्छे कार्य की परमिशन नहीं देते हैं, इनको डर लगता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इनको पता है कि जो आदमी न्याय की लड़ाई लड़ेगा, अगर उसको हम परमिशन दे देंगे तो हमारी ये दुकान कैसे चलेगी? नफरत की दुकान तो कांग्रेस को बताते हैं भर दिया है पूरा। नफरत की दुकान इनकी है। कांग्रेस मोहब्बत की बात करती है। आप एक बात बताइए, जो सब दुनिया से प्यार और मोहब्बत करे, सब दुनिया को साथ में लेके चले, वो नफरती कैसे हो सकता है? साथ में तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी भी बोलते हैं। इनका सिर्फ नारा ही है, इनका सिर्फ नारा है, इनका सिर्फ जुमला है। ये किसी को साथ लेके नहीं चलते, ये इनका दिखावटी काम है। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ है? जनता का साथ। कोई साथ नहीं है, ये किसी का साथ नहीं ले रहे, बिना साथ के जीत जा रहे हैं। अरे बता रहा हूं ना मैं, ये सिर्फ गुजरात से आए हुए लोग हैं, व्यापारी। इन्हीं 1-2 लोगों का एक दूसरे को साथ है। खरीदने वाले भी गुजराती और बेचने वाले भी गुजराती। तो अभी 2024 तो नजदीक है, उसकी तो बातचीत होगी। क्या होने वाला है 2024 में? 24 के अंदर बड़ा विस्फोट होने वाला है। इनकी सरकार चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि सरकार ही चली जाएगी 2024 में, और राम मंदिर की जो राजनीति की जा रही है बीजेपी द्वारा, वो काफी निंदनीय है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे तो पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।